इस वीडियो में आप समझेंगे कि जेस्ट मनी से लोन लेना आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, ये एप्लीकेशन और ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं, बाद में आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं करेगी। ये कंपनियां आपको लोन और ईएमआई पर प्रोडक्ट देने से पहले एनएससीएस साइन करवाती है। तो एनएससीएस अगर साइन करवा देते हैं, एनएससीएस साइन करवाने के बाद जो है क्या आपके बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा जब आप पूरा लोन चुका देंगे तो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस मिले जहां पे लोग लोन लेते हैं, लोन के बाद ईएमआई चुका देने के बाद भी लोन कंपनी से कॉल आता है और बाद में पैसा का डिमांड किया जाता है। तो क्या एनएसीएच जब साइन आप कर देंगे तो ऐसे में तो ऑटोमेटिकली बैंक को परमिशन दे देते हैं कि ये कंपनियां आपके अकाउंट से इतने पैसे को डिडक्ट कर सकती है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट जो है ईएमआई पे लिया, ऑनलाइन सामान खरीदा, उसका किस्त जो बना वो समय से पहले आपने चुका दिया और समय से चुकाने के बाद भी ये कंपनियां कहीं डिडक्ट कर ले तो ऐसा तो डाउट नहीं होगा। तो ये जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं खुद का मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने खुद जस्ट मनी में अप्लाई किया, मैंने जस्ट मनी से ईएमआई पे अपना स्मार्टफोन, कुछ प्रोडक्ट और भी परचेज किया था और इसके बाद एनएसीएच भी साइन किया था। और ये सारे एक्सपीरियंस के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये एप्लीकेशन आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। और लास्ट में ये भी समझेंगे कि अगर आप जो है जेस्ट मनी से लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, और ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए और आपका जो है अप्लाई करते वक्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा ताकि आपको जानकारी मिलते गए। रीजन ये है कि आज के डेट में हम सभी लोग जब मार्केट में ये ऑफर देखते हैं कि 0% इंटरेस्ट और कोई भी डाउन पेमेंट नहीं, तो ऐसे में हम लोगों के मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती है कि हमको ये प्रोडक्ट लेना है, वो प्रोडक्ट लेना है, लेकिन वन टाइम पेमेंट न देने के कारण सोचते हैं कि इसको किस्त में दे दे। और जब किस्त की बात आती है, हमारे पास पूरा अमाउंट नहीं रहता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, किसी दोस्त से मांग के लिखते हैं, देते हैं, या कभी पैसा का जुगाड़ लगाएंगे, तब तक पता चलता है उस प्रोडक्ट पे ऑफर हो जाता है खत्म। अब ऐसे कंडीशन में किसी से भी अगर पैसा लेंगे तो वो या तो ब्याज आपसे लेगा और नहीं तो एक ही महीना के बाद जो है आपको परेशान करना शुरू कर देगा। कितना अच्छा लगता है जब सोचते हैं कि 3 महीने का जो है, अगर आप 3 महीने में पूरा का पूरा अमाउंट चुका देते हैं तो आपको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता होगा, है ना। ये सब सोचते हैं, फिर सर्च करते हैं इंटरनेट पे लोन एप्लीकेशन के बारे में कि यहाँ पे आपको लोन मिल जाए। और इंटरनेट पे लोन एप्लीकेशन इतने ज़्यादा हो गए और इतने कंपनियां हो गए हैं कि इसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर से लेकर के बहुत सारे केस सामने आया जहाँ पे लोन जो देने वाली कंपनियां है वो फर्जी कंपनियां आती है, लोगों को लोन देती है, बाद में सारा पैसा ले लेने के बाद जो है ईएमआई पूरा करवा लेने के बाद भी बहुत सारे डिमांड करते हैं और सिक्योरिटी ब्रीच कर देने के कारण लोगों के स्मार्टफोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त जो है उसके पूरे फोन का एक्सेस, कॉन्टेक्ट नंबर, फोटो सब जो है ले लेते हैं और बाद में धमकी और ब्लैकमेल करते रहते हैं। तो ऐसे में कभी भी लोन अप्लाई करने से पहले मेरा यही सजेशन रहता है कि आप उसका रिव्यू कहीं ना कहीं इंटरनेट, सोशल मीडिया पे जानें ताकि आपको जो है कोई खतरा ना रहे, है कि नहीं। अब ऐसे कंडीशन में अगर जस्ट मनी की बात करते हैं तो इसका मैं खुद यूजर रह चुका हूं, इसका मैं खुद सारे स्टेप को फॉलो किया हूं और मैंने देखा है, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए सही रहेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको समझना बेहद जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई पर सामान ले सकते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हो जाती है दिक्कत। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्ट मनी आया, जहां पे आपको बिना क्रेडिट कार्ड का भी आप क्रेडिट कार्ड की तरह जो है किस्त पे अपना सामान परचेज कर सकते हैं। और आज के डेट में लगभग इंडिया में जितने भी पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट है उस सभी वेबसाइट में इंटीग्रेट हो चुका है जस्ट मनी का ऑप्शन। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जस्ट मनी एक ट्रस्टेड और रजिस्टर्ड और वेरीफाइड कंपनी है। अदरवाइज आप आज के डेट में देखेंगे अमेजन पे जब ईएमआई वाले ऑप्शन में जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते वक्त तो वहां पे जस्ट मनी ईएमआई भी रहेगा। तो अगर ये दे रहा है मतलब ये कंपनियां इस कंपनी से टाई अप किया है, और जब टाई अप करता है और जब जुड़ता है एक दूसरे से, कोलैब करता है, तो ऐसे कंडीशन में ये पूरे चीज एक एक चीज को वेरीफाई करती है। तो कंपनी ट्रस्ट है नहीं, ट्रस्टेड है या नहीं, इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं, ये तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। अब अगली बात की बात करते हैं कि अगर आप जस्ट मनी में कोई भी सामान लेने के लिए चलते हैं तो किस तरह से प्रोडक्ट लिया जाता है बिना क्रेडिट कार्ड का, और अगर कल के डेट में आपको जरूरत पड़ेगा एक लोन अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में दिखे, जिसको कैश में विड्रॉल कर सकते हैं, तो वो कैसे होता है, इस चीज को समझेंगे। फिर लास्ट में समझेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, जिससे आपको लोन कितना मिलेगा और कितना कम मिलेगा और कितना ज्यादा तक मिल सकता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं वो भी समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीडियो में एनएसीएच जो साइन करते हैं उसके बारे में समझना, तो वो देख करके जरूर ही जाइएगा, है ना।
पहले बात करते हैं ईएमआई पर सामान लेने की। जस्ट मनी की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी इसी पर्पज से के लिए कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप जो है बिना क्रेडिट कार्ड भी सामान ईएमआई पे ले सकते हैं। अगर मेरे ही वीडियो को लगभग 4 साल पुराना वीडियो देखेंगे तो उस समय जो है ये कंपनी जो स्टार्ट किया था, स्टार्ट का मतलब मार्केट में एंट्री करके जो है शुरुआत ही किया था, तो उस समय मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, क्योंकि जेन्युइन इंफॉर्मेशन उस समय भी लगा और आज के डेट में मुझे लगता है कि लोगों को पास जो है इस फेक लोन एप्लीकेशन की दुनिया में एटलीस्ट सही जानकारी मिले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है कि यार इसके मतलब क्या है कि जनरल क्रेडिट कार्ड जैसे यूज करते हैं वैसा यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप वैसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शन होता है। आज के डेट में जो है 2 ऑप्शन दिया गया है। पहले ये 2 ऑप्शन नहीं था, पहले सिंगल ऑप्शन था। जिस समय ये कंपनी शुरुआत किए थे उस समय सेलेक्टिव कुछ ही ई कॉमर्स वेबसाइट है जो सपोर्ट करता था, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया उस समय। तो ये कंपनियां जब मान लीजिए आप जस्ट मनी में अप्लाई किए, प्रोसेस को पहले समझ लीजिए। आप जब जस्ट मनी में अप्लाई करते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि आपको क्या क्या अप्लाई करते वक्त जो डॉक्यूमेंट देना है। सब सारे डॉक्यूमेंट जब देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, आधार नंबर भी देते हैं, आप पूरा इंफॉर्मेशन, एड्रेस प्रूफ और फोटो प्रूफ देते हैं, तो इसके बाद जो है आपके पूरे बैंक स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। आपको स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है और जब स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो इससे डिसाइड होता है कि आपको कितना अमाउंट तक जो है एक क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का लिमिट होता है ना, वैसे ही यहाँ पर क्रेडिट लिमिट होता है। तो हो सकता है किसी को 20,000 का लिमिट मिले, किसी को 50,000 का, जैसे मेरा जो है अभी 2 लाख से ऊपर का क्रेडिट लिमिट बना हुआ है। तो इसी तरह से सबका अपना अपना एज पर इनकम प्रूफ, आप इनकम प्रूफ देंगे, क्योंकि ये कंपनियां जो है आपको पर्सनली कोई नहीं जानता है, आपको सारा पेपरलेस और डिजिटल हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका जो इनकम प्रूफ सॉलिड है या नहीं, बाद में आप किस्त दे पाएंगे या नहीं, और उसी आधार पे आपका क्रेडिट लिमिट सेट होता है। इससे पहले कुछ साल पहले होता था कि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब का वाउचर जो है परचेज कर सकते थे। मैं कैसे करता था शुरू में, मैं क्या गया, जितने का सामान लेना है उतने का मैं एक वाउचर जनरेट करता था। वो वाउचर जब जनरेट हो जाता था, अमेजन या फ्लिपकार्ट में जाकर के वो वाउचर को रिडीम करने वाला जो ऑप्शन होता है वो करता था, तो वहां जो है बैलेंस बता देता था। फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में भी बैलेंस बता देता था या तो अमेजन में बैलेंस बता देता था, और जब प्रोडक्ट में परचेज करता था तो उस समय उसी बैलेंस का इस्तेमाल कर लेता था। अब पैसा कैसे दिया जाता था, जिस समय वो वाउचर जनरेट होता था, पहले प्रोसेस को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब वो वाउचर जनरेट होता था तो वाउचर जनरेट करते ही वक्त जो है आप वहां पे अपना कितने महीने का किस्त बनाना चाहते हैं, आपका क्या क्या इंटरेस्ट लगेगा, A to Z इंफॉर्मेशन आ जाता था। और इसके बाद ही फाइनल वाउचर जनरेट हो जाने के बाद आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते थे। जब इस तरह से प्रोसेस में आपका फाइनल वाउचर जनरेट होता था, आपका किस्त एक तरह से उस डेट से जो है आपका एक लोन अमाउंट जो है, लोन अकाउंट कर सकते हैं, ओपन हो जाता था। उतने लोन अमाउंट का आपका किस्त शुरू होता था उस समय से। अब इसके बाद आप उस वाउचर का यूज करिए या नहीं करिए, उससे कोई मतलब नहीं रहता था। आज के डेट में थोड़ा सा एडवांस हो गया, ये कंपनियां सारे ई कॉमर्स, लगभग पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी से टाइप करके जिस समय कोई प्रोडक्ट परचेज किया जाता है उसी समय ईएमआई ऑप्शन में इस कंपनी का ईएमआई आता है, ताकि जिस समय आप क्लिक करेंगे, लॉगिन करके रिडायरेक्ट करके सारा काम ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो इस 2 प्रोसेस से आप जो है कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे और किस्त पे ले पाते थे। दूसरा, अभी जो ऑप्शन आया है नया कि अगर आपको लोन अमाउंट लेना है, लोन मतलब पर्सनल लोन आपको लेना है, तो आपको आपका जो अकाउंट होगा ना, उसका पास्ट हिस्ट्री के बेस पे एक लिमिट तय किया गया होगा कि आपको 50,000 लोन दिया जाएगा, 1 लाख या 1,20,000 रुपया तक का लोन दिया जाएगा। इतने तक का आपका वो लोन होगा जो एज मतलब जैसे बैंक पर्सनल लोन देता है ना, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और उस अकाउंट से जो है आप पैसे को एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। आप किसी को कैश दे सकते थे या नहीं दे सकते थे, लेकिन ईएमआई वाले ऑप्शन में आप जो है कैश विड्रॉल करके वो वाला ऑप्शन नहीं होता था। तो ये पर्सनल लोन सबको नहीं मिलता है, जिसका क्रेडिट स्कोर बढ़िया रहता है, क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया रहता है, और जो लोग ईएमआई पे पहले ही जस्ट मनी से कोई ना कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको पता रहता है कि ये जो लोग है जल्दी आपको किस्त चुका देता है, इसको लोन दिया जा सकता है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है NACH। उसकी कहानी मैं आपको बताता जो मेरे साथ हुआ और आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए। NACH जो एक फॉर्म होता है जिस पे आपको साइन करना पड़ता है। अब ये साइन बैंक से क्यों करवाया जाता है और ये कंपनियां NACH पे साइन करवा के क्यों लेती है? ये कंपनियां एक फॉर्मेट देगी NACH का, जिसको डाउनलोड करके प्रिंट करना है। नॉर्मल एक व्हाइट पेपर पे, A4 साइज वाले पेपर होता है उसी पे।
वो प्रिंट पे सारा इन्फॉर्मेशन फिल रहेगा, उस कंपनी का जिससे ईएमआई पे किस्त ले रहे हो सबका फिल रहेगा, सारा जो उसमें जो भी कोड है सारा कुछ ऑटोमेटिकली प्रिंटेड रहेगा। बस आपको उस अमाउंट का एक तरह से साइन आपको करना होता है। जब आप साइन करते हैं और उसी कंपनियां को जेस्ट मनी को अपलोड करते हैं तो वो आपको आप जो बैंक जो उसमें लिंक किए रहते हैं उस बैंक के पास भेजा जाता है। जब बैंक सारे चीज को देख करके वेरीफाई कर देती है तो उस कंपनी के पास, मतलब जैसे इस कंडीशन में जेस्ट मनी है, उसके पास ये पावर आ जाता है कि कल के डेट में अगर आप कोई भी सामान आप जो है परचेज किए, जब परचेज किए तो इसके बाद जो किस्त बना वो किस्त खुद से अगर आप पेड नहीं करते, जिस समय एप्लीकेशन में जा करके पेड करने का ऑप्शन आ जाता है कि अब आप इतना से इतना के बीच में आप पेड कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो उतना अमाउंट जो है आपके बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। जस्ट लाइक कि अगर आप कोई लोन लेते हैं बैंक से तो आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा रहता है तो लिंक किए रहते हैं सेविंग से, तो उससे पैसा निकाल करके लोन अकाउंट में चला जाता है। तो ऐसे ही इसके पास पावर ऑटोमेटिक काम करने के लिए होता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मान लीजिए आपने NACH पे साइन कर दिया है और NACH पे साइन करने के बाद आपने लोन अमाउंट का जो है सारा कुछ पेड कर दिया है और इसके बाद कहीं पैसा डिडक्ट कर ले तो क्या होगा। देखिए ऐसा है ना कि अगर आप NACH पे साइन करते हैं तो एक लीगल प्रोसेस से साइन करते हैं और अगर वो कंपनियां आपके बैंक से पैसा अगर डिडक्ट करती है तो एक लीगल प्रोसेस से करती है और कल के डेट में आपने जो पेमेंट किया है उसका सारा प्रूफ आपके पास है। और वो कंपनियां अगर बिना आपके रीजन, बिना लोन लिए या EMI चुकाने के बाद अगर पैसा डिडक्ट कर लेती है तो उस पर केस हो जाएगा, तो उसको इतना फाइन देना पड़ जाएगा कि फिर वो उसका ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगा, वो बदनाम हो जाएगा और कोई भी कंपनियां जो जेन्युइन होगा ये इस तरह से काम करेगी ही नहीं और जो कंपनियां फेक होगा वो NACH साइन करवाएगी ही नहीं। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं कि इसका जो है सेफ है, जेन्युइन है, तो ये सारे बात से आपको लग गया होगा कि 100% जेन्युइन ट्रस्टेड सोर्स है। आप यहाँ से आप कोई भी EMI पे सामान ले सकते हैं और NACH पे साइन करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होने वाली। ये जो भी चीज़ मैंने बताया ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने इस वीडियो में अपना एक ओपिनियन दिया है। अब आप लोगों के सर्किल में या आप लोगों में से किसी के साथ जेस्ट मनी से कोई फ्रॉड हुआ होगा, कोई केस हुआ होगा, कोई ऐसा घटना जो कि सही एक्सपीरियंस नहीं दिया है तो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि जो लोग आज के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो मेरी बात के साथ साथ आप लोग का जो कमेंट है उससे भी टैली करके तब डिसाइड करेंगे कि जेस्ट मनी से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिनको लगेगा कि नहीं सही नहीं है वो कभी मत लीजिएगा और जब पूरी बात से सहमत और सही बात से पूरा वेरीफाई कर लेंगे, सिर्फ मेरा ही वीडियो ने और लोगों का वीडियो देख करके पूरा वेरीफाई करिए और इसके बाद ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा का मैटर है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि लोगों का पैसा कोई और ठग ले।